बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पर 1 लाख से जायद पैगंबर भेजे, जिनका सामना फिरौन और नमरूद जैसे सरकश लोगों से हुआ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबरों को हमेशा इन शैतान सिफ्त लोगों पर फतह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला हमेशा सच्चे लोगों का हामी और मददगार रहता है। नाजरीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम ऐसे अजीब शख्स का तज़किरा कर रहे हैं जो ना कोई बादशाह था और ना ही कोई और मखलूक। इसके बावजूद इस जैसा इंसान इस दुनिया ने दोबारा नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपनी कद्दो कामत में पूरी सरजमीन में मुख्तलिफ था। तारीख में इस शख्स को ओज बिन इनक के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा था कि वो समुंदर में चलता तो डूब न सकता था। बड़े बड़े पहाड़ इसके सामने छोटे मालूम हो जाते। इस शख्स के सामने बाकी इंसान कीड़े मकोड़ों का मानद दिखाई देते थे। दरअसल ओज बिन इनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा की बदन से पैदा हुआ था। ओज बिन इनक बचपन से ही अपनी हम उम्र बच्चों से दराज कद और मजबूत नजर आता था, और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रवायतों के मुताबिक इसका कद 80 हाथ था और ओज बिन इनक नहायत ही सरकश, काफिर और जाबिर शख्स था। बाद रवायतों में आता है कि ओज बिन इनक का ताल्लुक कौम आद से था और वो कौम आद में अजाब आने के बाद बाकी बचने वालों में से एक था। क्योंकि कौम आद जिस्मानी तौर पर काफी लंबे और ताकतवर लोग होते थे, इसीलिए ओज बिन इनक ने वैसी ही जिस्मानी बनावट पाई थी। हजरत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि ओज बिन इनक इस कदर दराज कद था कि वो समुंदर में हाथ डालकर मछली पकड़ लेता था और उसे सूरज के करीब करके भून कर खा लेता था। जब प्यास लगती तो वो बादलों को अपनी लाठी से हाँकता और बादलों से ही पानी पी लेता था। कहा जाता है कि ओज बिन इनक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अजीम तूफान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, मगर इस लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन न था। लिहाजा ओज ने आपकी मदद की और मुल्क के शाम से आपके लिए वो लकड़ी उठा कर लाए। लिहाजा अल्लाह ने इसके इस अमल से खुश होकर इसे तूफान नूह में गर्क होने से निजात दे दी। जबकि बाज लोगों ने लिखा कि ओज हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया था और आपके किश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो इस तूफान से बच निकला था, क्योंकि तूफान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसके कमर तक आती थी। मगर बाज उलमा ने इस बात की सख्त तरदीद की है, क्योंकि कुरान के आयतों के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत नूह की किश्ती में सवार होने वाले अहले ईमान के सिवा कोई शख्स भी जमीन पर बाकी न बचा था। इस मौजू में इमाम सयूती ने अल औज फिल खबरुल औज नाम से एक रसाला लिखा है, जिसमें उन्होंने औज बिन इनक के शख्सियत से मुतल्लिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रवायतों के मुताबिक गैर मामूली कद्दोकामत के साथ औज बिन इनक ने एक लंबी उम्र भी पाई थी। इसकी उम्र 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाक़या कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौनियों से निजात मिली और फिरौन दरिया नील में गर्क हो गया, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया था कि शाम की मुकद्दस सरजमीन बनी इसराइल को दी जाएगी। उस वक़्त वहाँ जालिम और जाबिर किनानी लोग आबाद थे। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया कि इन जाबिर लोगों से जंग करो और इन्हें वहाँ से निकाल बाहर कर दो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फतह का वादा किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल से 12 कबीलों से 12 अफराद को चुन लिया जाए और उन्हें सरदार मुंतखब किया जाए। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 सरदारों को चुना और उनको लेकर किनान पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों को शाम की तरफ भेजा कि वहां जाकर उन जालिम हाकिमों की खबर लें और उन्हें दावत हक पहुंचाएं, क्योंकि ये मुकद्दस सरजमीन हमें अता की गई है। सो अब तुम लोग हमारी इताअत करो। अगर उन्होंने इनकार किया तो जंग से खबरदार करके आ जाओ। जब वो 12 सरदार शाम पहुंचे तो उस वक़्त वहां का हाकिम औज बिन अनक था।
جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیران زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا اور انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالود بن قلادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ یوشع بن نون اور کالود بن قلادہ نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تم اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام پر کے سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن عنق نے انہیں دیکھا تو چاہا چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا کہ تو ہی قوم بنی اسرائیل کی وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن عنق نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخ رو ہو کر واپس لوٹے تو انہوں نے اس ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور وہ ڈھانچہ ایک عرصے تک دریائے نیل میں پل کا کام انجام دیتا رہا۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ میرے حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہے۔